Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica, I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of yours, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing some practical questions of chapter number 5, graphic presentation of data, and we have done last question number 7. Now let's move on the next question number 8. Following data relates to production of wheat, jawar, maize and barley in UP during past several years. Prepare component graph. So यहाँ पे हमें प्रोडक्शन गिवन है यूपी का व्हीट, ज्वार, मेज़ एंड बार्ले का कुछ पिछले सालों का। तो इस डाटा को हमें कंपोनेंट्स ग्राफ के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे ईयर्स गिवन है 2002 से लेके 2009 तक व्हीट, ज्वार, मेज़ एंड बार्ले के प्रोडक्शंस गिवन है। ठीक है, फर्स्टली हम इनको कंप्यूट करेंगे क्यूमुलेटिव ए, बी, सी एंड डी की तरह। जैसे कि ईयर्स गिवन है, व्हीट एक गिवन है, सो व्हीट जो गिवन है वो क्यूमुलेटिव ए, इसको हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वार हमें प्रोडक्शन गिवन है, इसको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्यूमुलेटिव बी जो है उसमें हम व्हीट और ज्वार की प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे। जैसे कि 40 + 7 तो 47, 42 + 8 50, 45 + 20 65, ओके, 50 + 5 55, 46 + 8 54, 55 + 12 67, 51 + 6 57, 62 + 7 69। सो ये टोटल जो है वो क्यूमुलेटिव पी हो जाएगा। उसके बाद जो मेज़ हमें क्वेश्चन में गिवन था उसको भी हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव सी जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम टोटल बी, जो क्यूमुलेटिव बी अभी हमने कंप्यूट किया था उसके अंदर हम मेज़ की प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे। तो 47 + 12 कितना हो जाएगा 59, 50 + 15 65, 65 + 13 78 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि 59 65 78 75 72 81 79 84। उसके बाद बार्ले जो हमें प्रोडक्शन गिवन है उसको भी हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे और क्यूमुलेटिव सी में हम बार्ले की प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे। जैसे कि 59 + 5 64, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव डी जो है वो कंप्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से 65 + 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 72 आएगा, 78 में 9 प्लस करेंगे तो 87 आएगा, 75 में 10 प्लस करेंगे तो 85 आएगा। इसी तरीके से एंड सो ऑन हमारी जो है क्यूमुलेटिव डी कैलकुलेट हो जाएगी 85 78 85 90 एंड 96। ठीक है, सो फर्स्टली हमें पहले क्यूमुलेटिव ए बी सी डी जो है वो कंप्यूट करना होगा। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को हमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सो हियर इज़ द graph representation. As you can say that this is the graphic presentation of the question number 8. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंबल्स लिए हैं व्हीट ए का, ठीक है, बी और ज्वार का, मेज़ का एंड बार्ले का। ठीक है, ये जो हमारी टोटल आउटपुट आई है इसको हमने सिंबल्स में इसलिए लिया है ताकि हम दिखा सकें कि कितने रेंज में व्हीट की प्रोडक्शन हुई है, कितनी रेंज में ज्वार की, कितनी रेंज में मेज़ की एंड कितनी रेंज में बार्ले की, और हम अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कितनी रेंज में व्हीट की प्रोडक्शन हुई है, कितनी रेंज में ज्वार की हुई है, कितनी रेंज में मेज़ की हुई है एंड कितनी रेंज में बार्ले की हुई है। और इसको हमने नाम डिनोट कर दिए ABCD। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस पे मैंने 0 से लेके 100 तक का स्केल लिया है जो कि प्रोडक्शन का है इन टर्म्स में, और एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर्स लिए हैं 2002 से लेके 2009 तक। ठीक है,
उसके बाद अब हमें जिस के अकॉर्डिंग हमने अभी कंप्यूट किया था क्यूमुलेटिव ABCD, उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ पे डॉट प्लॉट करेंगे और उन डॉट्स को जॉइंट कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि हमने पहले जो था वेट हमें गिवन था, तो वेट के लिए तो हमने कोई कंप्यूटेशन नहीं करी थी, है ना। तो उसको हम एज इट इज़ ही जो क्वेश्चन में गिवन थी प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम डॉट प्लॉट कर देंगे। जैसे कि 2002 में देखो हमें 42 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ठीक है। 2002 में 40 गिवन है, फिर 42, 45, 50, 56, 55, 51 एंड 62। इसके अकॉर्डिंग हम डॉट प्लॉट कर देंगे उसमें ग्राफ में, ठीक है। 2002 में 40 गिवन था, 40 पे हम डॉट प्लॉट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डॉट प्लॉट किया है 40 पे, ठीक है। उसके बाद हमें कितना गिवन था 42, 42 पे डॉट प्लॉट करेंगे, ओके। उसके बाद 45 था, राइट, यस। 45 के बाद 50, 45 पे डॉट प्लॉट करेंगे, उसके बाद 50 पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। 2002 में 40, 2003 में 42, 2004 में 45, 2005 में 50 एंड 2006 में कितना है 46, ठीक है। 46 पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2007 में हमें 55 गिवन है, तो 2007 में 55 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 2008 में हमें गिवन है 51, ठीक है। 51 तो हमारा यहाँ पे 50 एंड 51, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। उसके बाद 2009 में हमें 62 गिवन है, ठीक है। तो 60 हमारा ये है एंड 61, 62, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर देंगे और हमारा बीट ए का जो ग्राफ है, बीट ए प्रोडक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के जो है ग्राफ वो भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव बी जो है वो जवार का है, जो भी हमने कंप्यूट किया था, जैसे कि ये वाला। तो 47, 50, 65, 55, 54, 67, 57 एंड 69, इन पे हम वैल्यूज़ पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। 2002 में हमें कितना गिवन है 47, ठीक है। तो 47 पे डॉट प्लॉट होगी। उसके बाद 2003 में 50, तो 50 पर डॉट प्लॉट कर दी, ठीक है। 2004 में 65, तो 65 पे डॉट प्लॉट कर दी, ठीक है। अब पेज पलटने से ना प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ना नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम डॉट प्लॉट करेंगे। पहले हम क्यूमुलेटिव बी का, ठीक है। 2002 में हमें गिवन था 47, 47 जो है इधर डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 50, 2003 में 50, उसके बाद 2004 में 65, तो 65 पे डॉट प्लॉट होगी। उसके बाद 2005 में 55, तो 55 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 54 गिवन है 2006 में, तो 54 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 67 2007 में, ठीक है। 67 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 2008 में 57, 57 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद लास्ट में 2009 69, तो 69 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इन सारे डॉट्स को जॉइंट कर देंगे एक दूसरे से, और हमारा जो बी का प्रोडक्शन है यानी कि जवार का, उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे, जो कि मेज़ प्रोडक्शन का ग्राफ है। तो 2002 में 59 गिवन है, तो 59 पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 65 गिवन है 2003 में, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 2004 में 78 गिवन है, तो 78 पे डॉट प्लॉट करेंगे। फिर 75 तो 75 पे डॉट प्लॉट करेंगे। 2006 में 72 गिवन है, तो 72 पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 2007 में 81, तो 81 पे डॉट प्लॉट होगी। 2008 में 79, तो 79 पे डॉट प्लॉट होगी। उसके बाद 2009 में 84, सो 84 पे डॉट प्लॉट करेंगे और इनको भी एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे और ये हमारा जो है सी प्रोडक्शन जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, यानी मेज़ का। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो है डी का प्रोडक्शन, यानी कि बाले का प्रोडक्शन। तो उसका ग्राफ जो है 2002 में 64, तो 64 पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 72 2003 में, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी। 87 जो है वो 2004 में है, तो 2004 में 84, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। 2004 में 84, सॉरी 87, ठीक है। सो 87 यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे एंड 2005 में 85, सो 85 यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी। उसके बाद 78 गिवन है हमारा 2006 में, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी। 85 गिवन है 2007 में, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। 2008 में 90, तो 90 यहाँ पे डॉट प्लॉट होगी एंड 2009 में 96, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे और इनको एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो लास्ट वाले का प्रोडक्शन का ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और कितनी रेंज में हमारा कौन कौन सा प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको हम सिंबल के थ्रू जो है वो हाईलाइट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ये वाला जो हाईलाइट हमने ले लिया था, सिंबल्स पहले से ही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंबल्स जो हैं वो हाईलाइट कर देंगे। ये वाला जो है हमारा वीट का प्रोडक्शन हुआ है, ये वाला जवार का इतने रेंज में, इतनी रेंज में हमारा मेज़ का प्रोडक्शन हुआ है और इतनी रेंज में बार्ली का। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट होगा एंड सॉल्व होगा। ठीक है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड राधे राधे। If you have any doubt, so you can comment on the comment box, and if you like my videos and अगर इससे आपकी हेल्प हो रही है, so do likes and subscribe my channel. Thank you so much everyone. राधे राधे।